क्या तुम्हारे टांगे चिकन लॉलीपॉप जैसे है, तुम्हारे लेग्स ग्रो नहीं कर रहे? इसके मोस्टली दो रीजन हो सकता है। पहला, तुम लेग्स ट्रेन नहीं करते, लेग डे स्किप करते हो, और दूसरा, तुम लेग ट्रेन कर रहे हो लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हो। और कुछ मिस्टेक्स तो इतने कॉमन है कि कुछ लोग सालों ट्रेन करने के बाद भी ये गलतियां करते हैं। पहले लेग्स का मैकेनिज्म और इम्पोर्टेंस समझते हैं। लेग एक बिगर मसल्स है, और अगर तुम लोअर बॉडी को ट्रेन करते हो तो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन लेवल में बूस्ट मिलेगा, यानी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। और ये चीज सबको पता है कि मोर टेस्टोस्टेरोन यानी कि मोर मसल्स, इसलिए तो बॉडी बिल्डर्स लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का आर्टिफिशियल इंजेक्शन। सो अगर तुम लेग्स को टेक्निकली ट्रेन नहीं करोगे या फिर अगर तुम उसे स्किप करते रहे तो तुम्हारे अपर बॉडी में भी इंपैक्ट पड़ेगा। तुम्हारे चेस्ट ग्रो नहीं होंगे, तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। जो सबसे बड़ी गलती है वो है सीधा जिम में आके बार पकड़ के स्क्वाट मारने लग जाना। इससे इंजरी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और भगवान ना करे अगर तुम्हें इंजरी हो गया तो तुम बहुत हफ्तों तक या बहुत महीने तक तुम लेग ट्रेन ही नहीं कर पाओगे। जिम में आने के बाद जो पहली चीज तुम्हें करना है वो है 3 से 5 मिनट में एक मीडियम स्पीड में दौड़ना ट्रेडमिल में। हाँ, अगर तुम गरीब हो, जैसे साइकिल लेके गए या फिर पैदल गए तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, या हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट से जा रहे हो तो भाई ट्रेडमिल जरूरी है। फिर उसके बाद तुम प्रॉपर स्ट्रेचिंग करोगे, जैसे डायनामिक स्ट्रेचिंग, लेग स्विंगिंग या फिर बटरफ्लाई। तुम जो तुम्हें सही लगे यार, 3-4 स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज करो। देखो भाई, स्ट्रेचिंग तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है यार, अगर मेरे को बड़ा कोई इंजरी हो गया ना भाई तो मेरी शादी नहीं होगी, फिर मैं सुई में धागा कैसे डालेगा। उसके बाद तुम लेग एक्सटेंशन मशीन में जाओगे और उधर तुम्हें 2 सेट वार्म अप के करने हैं। एकदम लाइट वेट में कम से कम 10 रेप्स मारोगे तो हो जाएगा, और हैवी बिल्कुल मत जाना उसमें। उसके बाद तुम कम से कम 10 से 15 नॉर्मल स्क्वाट मारोगे। इसमें बस तुम्हारा 15 मिनट जाएगा और ये तुम्हारा 15 हफ्ते की इंजरी से बचा सकता है। सो इसके बाद तुम्हारा पहला एक्सरसाइज आता है, यानी बारबल स्क्वाट। बारबल स्क्वाट मारने से पहले तुम नॉर्मल बार से एक बार मारोगे, फिर एक लाइट वेट से मारोगे, फिर उसके बाद जो तुम हैवी वेट उठाते हो उतना उठाओ अपने औकात के हिसाब से। तो तुमने खाली बार और लाइट वेट से किया है उसे मत गिनो। उसके बाद तुम्हें और 3 सेट करना है, और वेट को अपने औकात के हिसाब से उठाओ जितना तुम उठा सकते हो। और स्क्वाट में भी बहुत सारी गलतियां जो लोग करते हैं। पहला है ईगो लिफ्टिंग करना, अपने औकात से ज्यादा वेट उठाना। मैंने अक्सर जिमों में देखा है लोग 150 केजी 200 केजी स्क्वाट मारने जाते हैं, एक रैप भी ढंग से नहीं लगता उन्हें, आधा बैठते हैं फिर उठ जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई मैंने 200 केजी उठाया जी, घंटा मेरा। तुम्हें एक ऐसा वेट उठाना है जो तुम्हें 8 से 12 के बीच में फेलियर तक पहुंचा दे, मतलब इससे ज्यादा और उठ नहीं रहा है। मसल बिल्ड करने के लिए हाइपरट्रॉफी चाहिए, जो ये बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 रेप्स मारते हैं लेकिन हैवी वेट के साथ, तो तुम ये मत करो। इससे तुम्हारे स्ट्रेंथ में तो डेवलपमेंट मिल जाएगा लेकिन मसल ग्रोथ बहुत ही मिनिमम होगा। अभी कुछ महापंडित लोग बोलेंगे भाई पावर लिफ्टर भी होते हैं ना, वो लोग तो 1-1 रेप्स मारते हैं हैवी। तो बात को समझो, वो एक पावर लिफ्टर है, ठीक है, उसका गोल है हैवी वेट उठाना, क्योंकि उसे स्टेज में जाके परफॉर्म करना है हैवी वेट उठा के। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा दिखता है, वो मोटा है, पतला है, स्किनी है, जैसा भी दिखे, उसे सिर्फ वजन उठाना है। तुम्हारा गोल वो नहीं है, तुम्हें बड़े बड़े टांगे चाहिए ना। मतलब ये सही है, तुम लोग को नेचुरल भी रहना है, श्रेडेड भी चाहिए, साइज भी बड़ा चाहिए, और साथ ही साथ तुम लोग को हैवी लिफ्ट उठा के पावर लिफ्टर भी बनना है। अबे कौन से फैंटेसी में जी रहे हो तुम? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम्हारा जो गोल है तुम्हें उसके हिसाब से ट्रेन करना है। कोई हैवी वेट उठा रहा है उठाने दो, कोई दूसरे की बीवी को लेके भाग रहा है भागने दो, कोई कपल चेंजिंग रूम में जाके कार्डियो कर रहा है करने दो, तुम्हें उससे क्या, अपने काम से मतलब रखो ना यार। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेंज ऑफ मोशन। सबका रेंज ऑफ मोशन अलग अलग होता है, तुम्हें दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। जिम में जाके वही दूसरों के साथ कंपेयर करता है जिसके माथे पे सी लिखा है। नाउ द थिंग इज सबका रेंज ऑफ मोशन अलग अलग होता है। तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन जितना है, तुम्हारा बॉडी तुम्हें जितना अलाउ करता है, तुम्हें उतना नीचे जाना है बस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलोगे भाई मेरा रेंज ऑफ मोशन कम है और फिर तुम आधा रेप्स मारोगे, इससे काम नहीं चल रहा। तुम्हारा बॉडी जितना अलाउ करता है तुम्हें उतना ही जाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में सबका रेंज ऑफ मोशन कम होता है यार, क्योंकि वो लोग बिगिनर है, उनका बॉडी उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम ट्रेन करोगे तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ता रहेगा। अभी एक ऐसे मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं जो हर कोई करता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जिम सालों से जा रहे हैं फिर भी ये मिस्टेक करता है, वो है स्मिथ मशीन में स्क्वाट मारना। स्मिथ मशीन का जो सबसे बड़ा इशू है वो है स्मिथ मशीन एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, वो सीधा ऊपर आता है, सीधा ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, यही है मेन इशू। क्योंकि तुम्हारा स्क्वाट का जो नेचुरल मोमेंटम है वो उसे फॉलो नहीं करता, तुम जो स्लाइटली फॉरवर्ड और बैकवर्ड होते हो ड्यूरिंग स्क्वाट, तुम वो नहीं कर पाते। इससे होता यह है कि तुम्हारे जॉइंट में ज्यादा लोड पड़ता है मोर देन तुम्हारे मसल्स, इसी वजह से तुम्हारे इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इससे तुम्हें नी में भी स्ट्रेस ज्यादा होता है, और साथ ही साथ अगर तुम स्मिथ मशीन को नॉर्मल बारबल स्क्वाट के साथ कंपेयर करो तो इसका मसल एक्टिवेशन भी बहुत कम है। एक और इशू बताओ, ये तुम्हारे बैलेंस और स्टेबिलिटी का धजिया उड़ा देगा।
अगर तुम नॉर्मल बारबल स्क्वाट मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने 2 से 3 महीने तक बारबल स्क्वाट ना मार के स्मिथ मशीन में स्क्वाट मारा, फिर अगर तुम बारबल स्क्वाट मारने गए ना तो तुम्हारा बैलेंस अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम अच्छे से स्टेबल रह पाओगे। वैसे और भी बहुत सारे इशू है यार, लेकिन मैं बता नहीं रहा, क्या पता स्मिथ मशीन बुरा मान जाए और मेरे ऊपर केस कर दे। तो वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है कोर्ट में केस लड़ने का। खैर, जोक्स अपार्ट एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज बारबल स्क्वाड मारो, स्मिथ मशीन स्क्वाड को अवॉइड करो। अभी ना बारबल स्क्वाड में भी एक इशू है। अभी बारबल स्क्वाड का जो इशू है ना वो ये है कि उसमें सपोर्ट का रिस्क होता है भाई। नीचे गए और अगर ऊपर नहीं आ पाए तो सीधा ऊपर चले जाओगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई है ना, तो उसका सिंपल है यार, एक लड़की को जिम लेके जाओ और उससे सपोर्ट मांगो। सॉरी जोक्स अपार्ट, तुम किसी को ये कह सकते हो कि वो तुम्हें सपोर्ट करे, और अगर तुम नीचे जाके ऊपर नहीं आ पाए तो वो तुम्हें हेल्प कर देगा। लेकिन अगर तुम किसी को स्पॉट करने के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि तुम एक इंट्रोवर्ट का पौधा हो, तो तुम्हारे जिम में स्क्वाड सपोर्ट तो होगा ना। और अगर नहीं है तो भाई अपने ओनर को बोलो, उसके हाथ पैर बांधो और बोलो भाई स्क्वाड का सपोर्ट लगा, वरना घर जाने नहीं देंगे। फीस भर रहे हो यार, फ्री में थोड़ी ट्रेन कर रहे हो, दबदबा बनाओ यार अपना। देखो यार, ज्यादातर जिम ओनर का मसल्स बड़ा होता है, इसीलिए तुम ना यार ग्रुप में जाना, सिंगल मत चले जाना, वरना क्या पता दबदबा बनाने जाओगे जिम ओनर तुम्हारा औजार ही काट देगा। अभी मैं तुम लोगों को देता हूँ वर्कआउट प्लान जो मैं भी करता हूँ। सबसे पहले तो तुम बारबल स्क्वाट मारोगे, ऑब्वियसली मैंने बोल के रखा है। उसके बाद तुम करोगे लेग प्रेस, उसके बाद तुम लेग कर्ल करोगे जो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेगा। और हाँ, इसे बहुत सारे लोग बाद में ट्रेन करते हैं, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि तुम थाइस को पहले ट्रेन कर लोगे, फिर हैमस्ट्रिंग तक जाते जाते एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद तुम करोगे लेग एक्सटेंशन। देखो, तुम उस बॉडी पार्ट को तो मोटा नहीं कर सकते, लेकिन लेग एक्सटेंशन करके अपने टांगों को मोटा जरूर बना सकते हो। उसके बाद करोगे तुम काफ रेजेस। काफ रेजेस तुम डंबल से करो, केबल से करो, या फिर जिससे भी करो। तो ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करो, डाइट और स्लीप फिक्स करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ग्रोथ ना हो। और अगर तुम्हें डाइट प्लान भी चाहिए तो क्लिक करो यार। सो अभी के लिए गुड बाय, मैं जा रहा हूँ अपने जिम ब्रो के घर प्रोटीन और क्रिएटिन चुराने।